सी हर प्रोफेशन जो कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है हुँ, दे कैन बेसिकली ऑप्ट फॉर प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर इंश्योरेंस लाइबिलिटी पॉलिसी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो एक स्पेसिफिकली प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं। मेडिकल नेग्लिजेंस क्लेम करके आप सर्च भी करोगे, यू विल सी इजीली क्लेम्स अमाउंट ऑफ रफली अराउंड 30 lakhs 40 lakhs 1 cr 2 cr तक भी चला जाता है। दिस पॉलिसी कवर्स बोथ ऑफ दीज, द हुँ। लीगल डिफेंस कॉस्ट एज वेल एज द क्लेम अमाउंट। तो एटलीस्ट आप फाइनेंशियल साइड पे प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो जाते हो। प्लीज इंडेमनिटी पॉलिसी आप जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ले लीजिए। हेलो, नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट पॉलिसी मंत्रा में। मैं हूं आपके साथ संध्या बिष्ट। दोस्तों, पॉलिसी मंत्रा के जरिए हमारी कोशिश होती है कि अलग-अलग इंश्योरेंस से जुड़ी तमाम जानकारी जो होती है, वो आप तक पहुंचा सके। हालांकि आज के इस पॉडकास्ट में हम एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, जो थोड़ा अनोखा है, थोड़ा हटके है, लेकिन बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ इंडिमनिटी इंश्योरेंस के बारे में। ये कितना ज्यादा जरूरी है खास करके प्रोफेशनल के लिए। अगर मैं डॉक्टर के सेंस में बोलूं तो कहीं ना कहीं डॉक्टर्स के लिए तो ये मील का पत्थर साबित हो सकता है, एक सुरक्षा कवच उनके लिए हो सकता है। तो आज के इस पॉडकास्ट में हम जानने वाले हैं कि ये इंडिमनिटी जो इंश्योरेंस होता है ये कितना ज्यादा जरूरी है, इसके क्या क्या टर्म्स कंडीशन होती है, क्या काम होता है, और डॉक्टर के लिए आखिर ये क्यों सुरक्षा का कवच बनकर उभरता है। तो इन सब सवालों का जवाब जानने के लिए आज स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद है मेरे खास गेस्ट, जिनका नाम है प्रत्युष कुमार, और साथ ही आपको बता दें कि हेड ऑफ प्रोडक्ट, वहीं आपको बता दें पीआई फॉर डॉक्टर और पॉलिसी बाजार फॉर बिजनेस। बहुत स्वागत है प्रत्युष आपका हमारे इस खास पॉडकास्ट में। जैसे कि आज जो हम इंश्योरेंस को लेकर बात करने वाले हैं, इंडिमनिटी इंश्योरेंस, ये क्या है, ये क्यों जरूरी है, सबसे पहला मेरा ये सवाल कि आप हमारे दर्शकों को बताएं। तो संध्या बेसिकली जो प्रोफेशनल इंडेमनिटी फॉर डॉक्टर्स है, ये टिपिकली इंडेमनिटी इंश्योरेंस है जो उनको उनकी जो प्रोफेशनल सर्विस है विच इज़ बेसिकली मेडिकल प्रैक्टिस, ड्यूरिंग विच जब भी जैसे वो किसी पेशेंट को डायग्नोज कर रहे हैं एंड सी वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं इन अ वे। अब क्या होता है जब वो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, पेशेंट एक एक्सपेक्टेशन से आ रहा है। अब जब वो पेशेंट एक एक्सपेक्टेशन से आ रहा है उनके पास, कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सपेक्टेशन मीट नहीं होती है। अब डॉक्टर जब वो डायग्नोसिस दे रहा है, वो एक पेशेंट का वेलफेयर सोच के ही दे रहा है। लेकिन देयर कैन बी एन ओवरसाइट व्हिच वी टिपिकली कॉल इन अ मेडिकल टर्म की मेडिकल नेग्लिजेंस हो गई, कोई एक ओवरसाइट हो गई, या जो उसने प्रोसेस किया उसकी वजह से कोई साइड इफेक्ट हो गया। इन सारी चीज़ों की वजह से कई बार क्या होता है, एक लॉसूट हो जाता है जब पेशेंट जाके बोलता है कि भाई मैं सैटिस्फाइड नहीं हूँ, इसकी वजह से मुझे ये नुकसान हो गया या इसकी वजह से मेरी हेल्थ ऐसी हो गई। और उसकी वजह से फिर द डॉक्टर गेट्स क्वेश्चन कि भाई आपने ये चीज़ सही नहीं करी है, एंड फिर वो एक लीगल प्रोसीडिंग चालू होती है। इन ऑर्डर कि हम मतलब डॉक्टर्स कंप्लीटली फोकस कर सकें कि वो अपनी प्रैक्टिस कॉन्फिडेंस से कर सकें विदाउट वरिंग अबाउट कि भाई मेरे ऊपर एक लॉसूट आ जाएगा, दैट इज़ वेयर दिस पॉलिसी कम्स इनटू पिक्चर। कि उनकी जितनी भी मेडिकल प्रैक्टिस है उसके ड्यूरेशन में अगर उनके ऊपर किसी भी टाइप का कोई क्लेम आता है, तो उससे उनको किसी भी टाइप का फाइनेंशियल डिस्ट्रेस या फिर जो भी उसका वो जो लीगल प्रोसेस है, उसमें जो भी कॉस्ट है, एज़ वेल एज़ उस ड्यूरेशन में जो उनको लीगल एडवाइस चाहिए, उसमें भी उनको एक प्रॉम्प्ट सपोर्ट मिल जाए, दैट इज़ वेयर दिस पॉलिसी कम्स इंटू पिक्चर। ओके। इंडिविजुअलिटी पॉलिसी की अगर मैं बात करूं तो कहीं ना कहीं जैसे आपने कहा कि डॉक्टर के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, लेकिन डॉक्टर के अलावा कुछ और प्रोफेशनल हैं, उनके लिए भी क्या ये ज़रूरी होता है? मैं चाहूंगी आप उनके बारे में बताएं। सी हर प्रोफ़ेशन जो कि एक सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, हम्म, दे कैन बेसिकली ऑप्ट फॉर प्रोफ़ेशनल इंडेमनिटी फॉर इंश्योरेंस। इसमें बेसिकली आपके प्रोफ़ेशन होते हैं जैसे इंजीनियर्स, सिविल इंजीनियर्स होते हैं। उन्होंने कोई बिल्डिंग बनाई, वहाँ पे कोई डिफेक्ट आ गया जिसकी वजह से डैमेज हो गया, तो वो एक प्रोफ़ेशनल लायबिलिटी है। सिमिलरली इंटीरियर डेकोरेटर्स होते हैं, उनके लिए भी आता है। काफ़ी हद तक जो आपके जर्नलिस्ट होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल पीपल लाइक यू, इवन यू गाइस कैन गो फॉर दिस पर्टिकुलर इंश्योरेंस पॉलिसी, क्योंकि आप एक सर्विस प्रोवाइड कर रहे हो। दे कैन बी अ वे कि आपकी उस सर्विस में एक्सपेक्टेशन मीट ना हो या फिर कोई ओवरसाइट हो जिसकी वजह से अ लॉसूट कैन कम इनटू यू, एंड दैट इज़ वेयर द लीगल प्रोसीडिंग एंड अ क्लेम अमाउंट कैन आल्सो कम, बिकॉज़ एक लॉसूट हो रहा है, यू नेवर नो कि उस पर्टिकुलर ड्यूरेशन में व्हाट स्टैंड्स द कोर्ट टेक्स।
मतलब एक नॉर्मल के लिए नहीं हो सकता, ये सिर्फ प्रोफेशनल के लिए ही दिस पॉलिसी लायबिलिटी पॉलिसी स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए बनाई गई है जो एक स्पेसिफिकली प्रोफेशन फॉलो कर रहे हैं, जैसे सीएज हो गए, डॉक्टर्स हो गए, जर्नलिस्ट हो गए, इंजीनियर्स हो गए टिपिकली ऑन सिविल साइड, इंटीरियर डेकोरेटर्स हो गए, आर्किटेक्चर्स हो गए। So ये ऑल दीज आर ऑल प्रोफेशनल सर्विसेज। सो इन प्रोफेशंस में देर इज़ अ वेरी लाइकलीहुड ऑफ गेटिंग अ क्लेम और गेटिंग अ लॉ सूट, तो वहाँ पे ये पॉलिसी बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। अच्छा। जैसे डॉक्टर के सेंस में हम बात कर रहे थे, मैं चाहूँगी कि जैसे इंडिमनिटी पॉलिसी कितनी ज़्यादा ज़रूरी डॉक्टर्स के बिहाफ़ में अगर मैं बात करूँ, तो कुछ प्रॉब्लम उनको फ़ेस करनी पड़ती है, जिस वजह से ये उनके लिए कहीं न कहीं सुरक्षा का कवच इसे कह सकते हैं? जी। सो सर देखिए, एक चीज़ जो भी एक ट्रेंड नोटिस हो रहा है, मतलब देयर इज़ अ लॉट ऑफ देयर इज़ अ हाई इंक्रीज़ इन द नंबर ऑफ मेडिकल नेग्लिजेंस रिलेटेड लिटिगेशन केसेस हुँ, एज़ पर द नेशनल स्टैट्स फ्रॉम एनसीईआरटी। हुँ, अब वहाँ पे क्या हो रहा है कि आपके केसेस बढ़ते जा रहे हैं। अब होता क्या है, सी एज़ एंड व्हेन पीपल आर गेटिंग अवेयर अबाउट द प्रोसेसेस एंड होता क्या है कि आप डॉक्टर के पास गए, ठीक हुँ, है, दे हैड अ प्रोसेस, उसकी वजह से कोई कॉम्प्लिकेशन आया, दे विल डायरेक्टली स्यू। दूसरा होता है कि उस पे एक रेपुटेशन डैमेज बहुत ज़्यादा होता है, एक मेंटल कॉन्फिडेंस एक डॉक्टर का ना वो बहुत ज़्यादा हाँ। इम्पैक्ट हो जाता है। तो ये किस केसेस में होता है? सी ये टिपिकली किसी भी केस में होता है। फॉर एग्जांपल, आप मैं किसी एक डॉक्टर के पास गया, हाँ, ठीक है, वहाँ पे एक डेंटल प्रोसीजर के थ्रू अंडरगो किया, रूट कैनाल हुआ, वहाँ पे हो सकता है कि जो प्रोसेस हुआ उसके बाद मुझे कोई साइड इफेक्ट हो गया एंड आई एम थिंकिंग कि डॉक्टर ही माइट हैव नॉट डन इट करेक्टली, हुँ, मतलब दिस कैन बी एन एक्सपेक्टेशन मिसमैच फ्रॉम माय एंड, एंड उस केस में आई विल बेसिकली से कि नहीं, मैं तो आपके अगेंस्ट केस कर दूंगा, हुँ, ठीक है, आपने मेरा प्रोसेस ये नहीं किया, वो आपने मेरे को ढंग से ट्रीट नहीं किया, हुँ, एंड एट दैट मोमेंट आई मे इवन यूज अ लॉयर टू इवन सेंड अ लॉसूट टू द डॉक्टर। अब वो लॉसूट जब डॉक्टर के पास आएगा, ठीक है, सी अ डॉक्टर इज ऑलरेडी ऑक्यूपाइड विद केटरिंग टू पेशेंट्स, हुँ, ही हैज द वेलफेयर ऑफ पेशेंट्स इन माइंड। अब आप ये देखिए कि ही हैज दिस एंटायर शेड्यूल फिगर्ड आउट, उस पर्टिकुलर शेड्यूल में देयर इज दिस लॉसूट व्हिच ही हैज टू टेक केयर ऑफ अगेंस्ट ऑल द क्लिनिक रिलेटेड थिंग्स एंड अदर थिंग्स व्हिच ही हैज टू टेक केयर ऑफ, हुँ, एंड इवेंचुअली वो एक क्वेश्चन मार्क भी डाल देता है डॉक्टर के माइंड में कि यार, मतलब हाउ कैन आई डू इट विद माय ओके। पेशेंट, हुँ, क्योंकि डॉक्टर्स टिपिकली ट्रीट देयर पेशेंट्स विद अटमोस्ट केयर। हुँ, तो वहाँ पे फिर क्या होता है, जब उनका कॉन्फिडेंस भी इम्पैक्ट होता है, दैट इज वेयर दिस पॉलिसी कम्स इनटू पिक्चर कि फॉर एग्जांपल अब ये आया तो इमीडिएटली यू कैन रिपोर्ट इट टू, लेट्स से द इंश्योरर, और लेट्स से यू टेकन इट थ्रू अ ब्रोकर लाइक अस, तो आप रिपोर्ट करो, यू विल इमीडिएटली गेट अ लॉयर असिस्टेंस। ओके। द लॉयर विल टेल यू कि आपको किस तरीके से इसका रिस्पॉन्स देना है। हुँ, देयर इज अ स्पेसिफिक मेडिको लीगल पैनल होता है हुँ, जो एग्जैक्टली आपको केस में हेल्प कर सकता है कि एग्जैक्टली क्या हुआ। यू विल गेट योर फर्स्ट रिस्पॉन्स ड्राफ्टेड। हुँ, Second thing is, you will all, in case let's say this case goes to, let's say, court, in that case जो भी वो प्रोसेस होता है, क्योंकि टिपिकली इन केसेस में ना टाइम ड्यूरेशन बहुत ज़्यादा होता है, इट्स नॉट समथिंग जो 6 मंथ्स या 8 मंथ्स में डिसाइड हो जाता है। हाँ, इट टिपिकली टेक्स 3 to 5 years ऑफ टाइम इन ऑर्डर फॉर अ केस टू गेट टू इट जजमेंट डेट, हुँ, ठीक है। एंड फिर वहाँ पे आता है क्लेम अमाउंट, हुँ, ठीक है। सी मेडिकल प्रैक्टिस में द प्रोसेसेस आर गोइंग गेटिंग एक्सपेंसिव, तो फिर वो क्लेम अमाउंट भी उसी के प्रोपोर्शन में बढ़ता जा रहा है। आज से 10 साल पहले अगर वो 10 से 15 लाख था, राइट नाउ अगर आप एक कहीं पे भी अगर देखोगे मेडिकल नेग्लिजेंस क्लेम करके आप सर्च भी करोगे, यू विल सी इजीली क्लेम्स अमाउंट ऑफ रफली अराउंड 30 लाख, 40 लाख, 1 सीआर, 2 सीआर तक भी चला जाता है। अच्छा। सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप एक सफिशिएंट कवर लो, ठीक है, बिकॉज़ आपको नहीं पता, आपका क्लेम अभी नहीं आएगा। हुँ, आपका जो भी क्लेम आएगा वो जजमेंट आने में उसको 3 टू 5 इयर्स लग जाएँगे। जब 3 टू 5 इयर्स लगेंगे, लेट्स से आज वो 10 लाख का है, हुँ, 50 लाख का हो जाएगा। यू ओके। नेवर नो। तो आपका अगर पॉलिसी में वो एक्यूरेट कवर रहेगा, हुँ, तो इट रियली हेल्प्स यू इन गेटिंग एनी काइंड ऑफ अ फाइनेंशियल डिस्ट्रेस कि हाँ, ओके। मुझे वो 50 लाख देने हैं, हुँ, बिकॉज़ दैट पॉलिसी विल टेक केयर ऑफ इट। ओके। तो मतलब इस तरीके से इसे समझा जा सकता है कि ये नुकसान की भरपाई तो ना सही, लेकिन एक मतलब कहीं न कहीं सुरक्षा के तौर पर, एक सी आपको सिक्योरिटी के तौर फाइनेंशियल, पर। हाँ, हाँ। फाइनेंशियल जो आपका एक कवर होता है हुँ, कि आपका फाइनेंशियल डिस्ट्रेस ना हो, आपको एक एडिक्वेट सपोर्ट मिल जाए कि आपको उस पर्टिकुलर सिचुएशन में किस तरीके से नेविगेट करना है, हुँ, एटलीस्ट दैट पार्ट वो कवर कर देता है। हुँ, एंड आपका कॉन्फिडेंस नहीं हो, क्योंकि सी एक बार अगर आपके पास फाइनेंशियल क्लेम आता है, हुँ, इट इवेंचुअली इम्पैक्ट्स यू कि ओके। भैया मेरे पास 20 लाख का क्लेम आ गया, आई एम हाँ, डूइंग अ प्रैक्टिस, हुँ, तो आपकी प्रैक्टिस में से ही वो 20 लाख का अमाउंट जा रहा है।
व्हिच इज़ अ ओके। वेरी सब्सटेंशियल अमाउंट। हाँ। अगर आपके पास और प्लस इसमें लिटिगेशन कॉस्ट अलग होती है, ओके। व्हिच इज़ लाइक लॉयर्स फीस, कोर्ट फीस हाँ। एटसेट्रा, आपको रिस्पॉन्स ड्राफ्ट करने हैं, कुछ सर्वेस कराना, कुछ भी करना है, हुँ। दोज़ ऑल कॉस्ट आर एड ऑन। तो मतलब दिस पॉलिसी कवर्स बोथ ऑफ दीज़, द हुँ। लीगल डिफेंस कॉस्ट एज़ वेल एज़ द क्लेम अमाउंट। तो एटलीस्ट आप फाइनेंशियल साइड पे प्रॉपर्ली सिक्योर्ड हो जाते हो हुँ। कि देयर इज़ नॉट गोइंग टू बी एनी आउटफ्लो देयर, एंड आपको ये सपोर्ट भी मिल जाता है। सो दैट इज़ वेयर दिस पॉलिसी टिपिकली कम्स इंटू प्ले। मतलब ये कहा जा सकता है कि इंडिमनिटी पॉलिसी जो है, कहीं न कहीं डॉक्टर की जो एक इमेज है, उसको बचाने का काम कर सकती है राइट, मतलब। राइट। सी अगर आपके पास फाइनेंशियल डिस्ट्रेस नहीं है, यू कैन बेसिकली फोकस ऑन डिफेंडिंग योरसेल्फ मच बेटर। हाँ। अगर आपके माइंड में ये भी है कि नहीं मेरे पास ये फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी है, तो आप बहुत ज़्यादा डिफेंसिव वे में सोचोगे। हियर यू कैन एक्चुअली वर्क ऑन फोकसिंग ऑन कि आप अपने को किस तरीके से सही से प्रेज़ेंट भी कर सको। हुँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपके पास नहीं होगा तो यू वुड क्विकली वांट टू सेटल इट, व्हेयरएज़ देयर इज़ नो फॉल्ट ऑफ योर्स। दिस हुँ। पॉलिसी गिव्स यू दैट ऑप्शन कि ठीक है, क्लेम आएगा तो द पॉलिसी विल कवर इट, बट हुँ। यू शुड डिफेंड योरसेल्फ प्रॉपर्ली। ओके। जिस तरीके से इस पॉलिसी की जो हम बात कर रहे हैं, ये स्पेसिफिक जो सर्जन हो गए, स्पेशल डॉक्टर हो गए, उनके लिए ही ये बन सकता है या फिर जो क्लिनिक वाले डॉक्टर हो गए, जो छोटे डॉक्टर हो गए, वो भी इसे ले सकते हैं, वो भी कहीं न कहीं इससे लाभ पा सकते हैं? जी, संजय, ये चीज़ हमारे पास काफ़ी मतलब जितना हमने भी एक्सपीरियंस किया, हमारे पास काफ़ी सारी ये क्वेरीज़ आती हैं। हुँ। हम एक ही चीज़ बताना चाहूँगा मैं कि जब कोई क्लेम आता है ना, वो स्पेशलिटी देख के नहीं आता है। ओके। सी आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका जो भी कोई बंदा अगर आपसे आपके ऊपर लॉसूट कर रहा है, उसका रीज़न क्या है? हुँ। उसका रीज़न है एक्सपेक्टेशन मिसमैच। वो एक्सपेक्टेशन मिसमैच आपकी सर्जन में भी हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन मिसमैच आपकी किसी स्पेशलिस्ट पे भी हो सकती है, वो एक्सपेक्टेशन मिसमैच आपकी एक जनरल फिजिशियन की भी हो सकती है, चाहे हुँ। वो छोटा क्लिनिक हो या बड़ा क्लिनिक हो, हुँ। ठीक है? सो मतलब आवर रिकमेंडेशन वुड बी कि एवरीबॉडी शुड टेक दिस पॉलिसी, जो भी किसी भी टाइप की मेडिकल प्रैक्टिस कर रहा है, इन ऑर्डर टू कीप योरसेल्फ सेफ। तो मतलब ये हर किसी के ये हर किसी हाँ, के लिए है, ओके। एंड ये हर किसी के लिए एप्लीकेबल भी है, एंड हर किसी को मिल भी सकती है। ओके। तो मतलब कोई भी इसे ले कोई सकता भी है ले कि ऐसा सकता है नहीं है इसको। कि जो स्पेशल है या फिर कोई बड़ा नहीं, डॉक्टर है तो ऐसा उसी। कुछ नहीं है। ओके, ओके। जिस तरीके से हम इसके नुकसान के तो आपने बारे में बताया कि डॉक्टर को क्या-क्या चीज़ें फेस करनी पड़ती है और किस तरीके से फिर ये पॉलिसी उनको हेल्प करती है। लेकिन अगर मैं इसके बेनिफिट्स की बात करूँ तो अगर कोई डॉक्टर ले रहा है या कोई स्पेशल ले रहा है, कोई एक्सपर्ट है, तो उसको इससे कितने बेनिफिट्स हो सकते हैं? क्योंकि अमूमन हम देखते हैं कि बहुत सारे लोगों को इसके बारे में नहीं पता है। उनको राइट, यही नहीं पता कि इंडिपेंडेंट पॉलिसी इंश्योरेंस क्या होता है? गॉट इट। तो मतलब उनके लिए किस तरीके से हेल्प करता है ये? सी इंडेमनिटी पॉलिसी है, अगर मैं आपको एक जर्नी की तरीके से बताऊँ, हुँ। तो आप ऐसे देखिए कि सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आपके पास एक लॉसूट आएगा, उस लॉसूट का आपको रिप्लाई करना है। दैट इज़ वेयर फर्स्ट थिंग दिस पॉलिसी हेल्प्स यू आउट, कि वो आपको हेल्प करेगी कि आपको एक डॉक्टर लॉयर से कनेक्ट कराएगी। जब भी आप ये प्रोफेशनल इंडेमनिटी पॉलिसी लेते हैं, तो आपको विदिन 2 आवर्स एक लॉयर, या विदिन 24 आवर्स आपको एक लॉयर मिलेगा, हू विल बेसिकली हेल्प यू विद drafting a proper response to this lawsuit, which is super important. That is your first step of fight हुँ। which you will do. The second thing is कि आपने लॉसूट कर लिया। सेकंड थिंग इज कि अब आपका केस आया, तो इट कुड बी अ मेडिकल नेग्लिजेंस केस, वहाँ हुँ। पे आपको प्रोटेक्ट मिलेगी। फिर आपकी जो पूरी की पूरी डिफेंस कॉस्ट है, वो पूरी डिफेंस कॉस्ट इसमें कवर होगी, ठीक है? सो दीज आर द टिपिकल कवर्स जो इस पर्टिकुलर पॉलिसी में होता है। अच्छा। उसके अलावा आपका डिफेमेशन होता है कवर, हुँ। कि मतलब ड्यू टू दिस आपका लॉस ऑफ लेट्स से मतलब आपकी जो रेपुटेशन है, हाँ। वो मतलब कोई आपको डिफेम करने की कोशिश कर रहा है, तो यू हुँ। कैन आल्सो फाइल अ डिफेमेशन, एंड यू विल बी एबल टू प्रोटेक्ट योरसेल्फ बाय दिस पॉलिसी एज वेल। ओके। कहीं न कहीं अगर मैं पॉलिसी बाज़ार की उससे बात करूँ तो कई तरह से इंश्योरेंस आप कस्टमर्स को देते हो। क्या नई-नई चीज़ें इसमें इंडिमनिटी पॉलिसीज़ के अंदर क्या नई-नई चीज़ें आई हैं? सी इंडेमनिटी पॉलिसी में जो नई नई चीज़ें आई, उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि एक तो 24/7 रिलेशनशिप मैनेजर, जो ओके। हम हर डॉक्टर को प्रोवाइड करते हैं। हुँ। तो जब भी कोई डॉक्टर लेट्स से पॉलिसी बाज़ार फॉर बिज़नेस से या इंडेमनिटी इंश्योरेंस लेता है, तो हम लोग टिपिकली प्रोवाइड करते हैं कि उनके पास एक 24 आवर्स एक रिलेशनशिप मैनेजर हो, हु इज़ एबल टू हेल्प अ डॉक्टर हुँ। जब भी कोई ऐसा कोई क्लेम आए। हुँ। बिकॉज़ जितनी जल्दी ये रिस्पॉन्स उस डॉक्टर दे पाएगा, उतना जल्दी ही विल बी एबल टू फोकस ऑन हिज प्रैक्टिस एज़ वेल। अच्छा। सेकंड थिंग इज़ विदिन 6 आवर्स मेडिको लीगल पैनल,
हुँ, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हर डॉक्टर को एक एक्सपर्ट लॉयर से जो इन पर्टिकुलर केसेस पे उनको हेल्प कर सके। वी हैव अ डेडिकेटेड पैनल, वी वुड वांट टू बेसिकली कनेक्ट through them. So that is the second main thing which we have added. The third and the most important is key. See, there are multiple insurer partners who are providing this cover. What we have tried to do is कि जो भी बेस्ट प्रीमियम पॉसिबल है हुँ, वो हम लोग डॉक्टर्स को इंस्टेंटली अपने प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल करा रखा है हुँ, सो दैट दे कैन जस्ट बाय इट विद इन 2 minutes. हुँ, So it hardly takes 2 minutes for a doctor to buy it and it's very cheap. हुँ, मतलब you can see, ओके, you can assume that 1 CR of cover for a general physician comes as low as, you know, 2000 rupees इट्स साल का. वेरी चीप। मतलब हुँ, it's very cheap and यस, it gives you amazing peace of mind. ओके। तो मतलब आप जैसे इन चीज़ों को देखते हैं, तो कुछ केसेज़ आपने फेस किया है या कुछ देखा है कि किसी के साथ कुछ ऐसी प्रॉब्लम फेस उसे करनी पड़ी हो? सी प्रोफेशनल इंडेमनिटी में क्लेम्स आते हैं हुँ, मेजरली. हमने जो क्लेम्स देखे हैं वो मेट्रोज में भी देखे हैं और नॉन मेट्रोज में भी देखे हैं. वहाँ पे टिपिकली यही होता है कि पेशेंट्स व्हेन दे अंडरगो थेरेपी दे बेसिकली थ्रेटन अ डॉक्टर कि आपने मेरा ट्रीटमेंट सही से नहीं किया है, मैं आपकी तरफ लॉ सूट कर दूंगा, ये कर दूंगा. एंड एट दैट मोमेंट इट शेक्स द डॉक्टर. तो उस मोमेंट पे वी हैव सीन कि डॉक्टर्स हमें आके बताते हैं कि ये चीज़ हुई है एंड वी टेल देम सर्टेन सेफगार्ड मेजर्स व्हिच दे कैन टेक हुँ, एंड अकॉर्डिंगली वी ट्राई टू हेल्प देम आउट. सो दीज आर द मतलब स्टैंडर्ड थिंग्स व्हिच वी हैव सीन कि मतलब जो कांस्टेंट चीज़ हमने देखी है कि हर केस में टिपिकली इसी तरीके से टिपिकली स्टार्ट होता है. देन देयर आर ऑफ कोर्स एक्सेप्शंस टू इट एज वेल हुँ, जहाँ पे वो डायरेक्टली लॉ सूट आ जाता है हुँ, एंड फिर वो फाइट चल रही होती है. हुँ। एक लास्ट क्वेश्चन मेरा आपसे ये कि क्या एडवाइस देना चाहेंगे जो इंडिम्निटी ये पॉलिसी ले रहा है, उनको क्या एडवाइस आपकी तरफ से? सी मेरी एक एडवाइस एवरी डॉक्टर को यही रहती है कि हुँ, प्लीज़ इंडेमनिटी पॉलिसी आप जितना जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी ले लीजिए. बिकॉज़ सी इट्स अ लायबिलिटी पॉलिसी. हुँ, आपका जो क्लेम है वो ऐसा नहीं है कि आज आपने प्रैक्टिस करे हुए 5 साल हो गए, आप आज पॉलिसी ले रहे हो एंड आपका क्लेम आज से आएगा. आपका मेडिकल प्रैक्टिस में क्लेम आज से 5 साल पहले भी आ सकता है जब आपका कोई पहला केस होगा. अच्छा। सो मेरा एक रिकमेंडेशन यही होता है इफ समबडी इज जस्ट स्टार्टिंग हिज लीगल मेडिकल प्रैक्टिस या फिर ही हैज़ बीन थ्रू दैट प्रैक्टिस कि आप जल्दी से जल्दी ये पॉलिसीज़ लो ताकि आपका जब से आपने प्रैक्टिस किया ना आपके सारे प्रैक्टिस आपकी कवर्ड रहे इस पॉलिसी में सो दैट इन द केस ऑफ एनी क्लेम दिस पॉलिसी कैन किक इन. हुँ, सो दैट इज़ वन. सेकेंड इज़ कि देयर इज़ अ मिसकंसेप्शन अमंग डॉक्टर्स कि मैं तो इतने साल से प्रैक्टिस कर रहा हूँ. आई एम वेरी केयरफुल अबाउट हाउ आई टिपिकली डील विद केसेस एक्सेट्रा. What I want to recommend them is ki, see, nobody is questioning, their work ethics. They are very highly regarded in the society. The only thing is, see, there is an expectation mismatch, हुँ, which can happen. And at that moment, doctors will be at the receiving end of the brunt of it. उनको सबसे ज़्यादा नुकसान उसी टाइम पे होगा. If there is a way to protect yourself from it, why not take it? हुँ। तो प्रत्युष बहुत शुक्रिया ये तमाम जानकारी हमारे व्यूअर्स तक पहुंचाने के लिए। उम्मीद है कि उनको ये समझ आया होगा कि ये इंडेमनिटी पॉलिसी आखिर क्या है, क्यों ज़रूरी है, जितने भी प्रोफेशनल्स होते हैं वो इसे क्यों लेते हैं और किस तरीके से ये उनकी हेल्प करता है। अगर इसको लेकर आपके मन में कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में जाके अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं। उम्मीद है कि प्रत्युष उस क्वेश्चन का जवाब आप तक दे सके। तो फिलहाल इस पॉडकास्ट में इतना ही, फिर मिलते हैं अगले पॉडकास्ट में एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्ते।